इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, कितने जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे that are 3 in number, 3 in number, that is v is equal to u plus at। अगर हम इसको इधर लिखेंगे ये क्या होते हैं, v is equal to u plus at, दूसरा होता है s is equal to ut plus 1 upon at square, तीसरा आता है 2as is equal to v square minus u square। ये है 3 बेसिक फार्मूलाज ऑफ द मोशन, बेसिक इक्वेशंस ऑफ द मोशन। तो वहां से हमने इनको डेराइव्ड बनाया। एक ये होता है दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरा ये है दैट गोज हियर, सेकंड पार्ट, सेकंड इक्वेशन। तो ये था, ये है सेकंड इक्वेशन, क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1 ओवर at स्क्वायर, ये है फर्स्ट। और जो थर्ड है डेट गोज हियर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से आ रहा है कि ये 3 मेन 3 इक्वेशंस, 1 2 एंड 3। तो इधर क्या होगा, आप यहाँ से हमने बोला कि जब इक्वेशन के अंदर 3 क्वांटिटीज होते हैं, 2 गिवन होंगे, तीसरा जो होगा वो खुद निकलता है मैथमेटिकल इंटरचेंज से। वही हमने किया, v इक्वल टू u प्लस at आ गया इक्वेशन 1। तो u किसके बराबर आएगा, ये बनेगा at, ये v इधर है प्लस, ये इधर बनेगा माइनस। तो अगर हम a निकालेंगे वो होता है एक्सर्शन, a इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t। तो t अगर निकालना होगा दैट इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई a, डिवाइडेड बाई ये इसके डेराइव्ड आ गए। तो इनका अपना मकसद होता है, v क्या होता है, v का जो मकसद क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सर्शन, t होता है टाइम। ईच क्वांटिटी हैज देयर यूजुअल मीनिंग, अपना अपना मान्य होता है, मीनिंग होता है। दे आर नॉट यूजुअल एज सच, दे आर फ्रॉम द कंसेप्ट्स। तो इस तरह दूसरा होता है s, डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस इनटू टाइम प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो इस तरह हम यहाँ से लिख लेंगे at ut इज इक्वल टू s माइनस 1/2 at स्क्वायर, u इज इक्वल टू s माइनस 1/2 at स्क्वायर डिवाइड बाई t। t का क्या बनेगा, s माइनस 1/2 at स्क्वायर डिवाइड बाई u। तो यहाँ से निकलेगा। और एक दैट वी कॉल्ड एज थर्ड वन, तो ut प्लस 1 ओवर at स्क्वायर 1/at स्क्वायर 1/2 at स्क्वायर इज इक्वल टू s माइनस ut। तो at स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ बनेगा मल्टीपल, दैट गोज 2 इंटू s माइनस ut, ये t स्क्वायर इधर मल्टीपल, इधर बनेगा डिवाइड। तो ये आ गया फोर्थ वन, दैट वी कॉल्ड एज थर्ड। 4 क्वांटिटीज है इसके अंदर, इक्वेशन 1 ये आ गया, सेकंड ये आ गया, थर्ड ये आ गया, इस तरह इसमें भी आ गया। 4 क्वांटिटीज है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज सेकंड एंड दिस इज दैट वी कॉल्ड एज थर्ड। तो यहाँ से भी हम 4 क्वांटिटीज देखते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट होता है, a एक्सर्शन, s इज डिस्टेंस, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस u स्क्वायर। ये आ गया v स्क्वायर का एक वैल्यू। तो जब हम v इसका स्क्वायर उधर जाएगा, ये रूट बनेगा 2as प्लस u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as माइनस v स्क्वायर। आप मैथमेटिकल रूल इस पे लगाएंगे, इधर माइनस है, इसको -1 से मल्टीपल करेंगे, इधर से भी ये बनेगा प्लस u स्क्वायर, इधर बनेगा माइनस 2as प्लस v स्क्वायर। और फिर अगर हम देखेंगे u किसके बराबर निकलेगा, ये बनेगा माइनस 2as प्लस v स्क्वायर, ठीक है। रूट स्क्वायर को क्या बनता है, रूट। तो इस तरह हम कहेंगे कि ऑल द एक्चुअली द बेसिक इक्वेशंस आर 3, v is equal to u plus at, s equal to ut plus 1 upon at square, and third one goes to as is equal to v square minus u square। ये कहाँ लगते हैं, ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने में लगते हैं। तो अब s इधर सेकंड इक्वेशन से भी s निकलता है, इससे भी s निकलता है, मगर अब सिर्फ यहाँ फर्क ये होता है कि जब यहाँ से हम कहेंगे कि फाइनल वेलोसिटी नहीं, हमें ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी पता नहीं होगा, तब हम ये वाला करेंगे इस्तेमाल।
जहाँ से हमें इनिशियल वेलोसिटी और टाइम पता होगा और एक्सेलरेशन वहाँ से निकलेगा। तो जहाँ से हमें टाइम कंसेप्ट नहीं होगा, जब टाइम कंसेप्ट नहीं होगा तो तब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये इस्तेमाल करेंगे 2as, जहाँ से इसको हम इस तरह भी कहेंगे कि 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर एम्प्लॉइज s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये भी इक्वेशन होता है। इससे भी डिस्टेंस निकालते हैं, s मींस डिस्टेंस, इससे भी डिस्टेंस निकालते हैं, मगर जब टाइम इक्वेशन के अंदर नहीं होगा, न्यूमेरिकल के अंदर नहीं होगा, तब हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो जब हमें फाइनल वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं होगा, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पता होगा, तो तब हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। इस तरह ये दो इक्वेशंस डिफरेंट होती हैं, ये कहाँ लगता है और ये कहाँ लगता है, और ये वाली तो एक ही है। ये कहाँ क्या ढूंढना होगा, फाइनल वेलोसिटी ढूंढना होगा, इनिशियल वेलोसिटी ढूंढना होगा, एक्सेलरेशन या टाइम। तो इसमें ये सब अगर तीन चीज़ें गिवन है, initial velocity, acceleration, time, we can easily calculate v, or by mathematical interchange that I have given in front of you, set of all equations that goes 1, 2 and 3. Here we call it as 1, equation 1, 2 and 3. Each has three derivatives. These are called as fundamental equations, and derivative 1, 2, 3. Fundamental equations and derivative are 1, 2, 3. Fundamental equations and derivative are 1, 2, 3. That goes main are 3 and there is 3 and 3. 3 plus 3 is 6 plus 3 is 9, and this that we call as main are 3 are all 2 equations. How we can derive them graphically is tomorrow's topic that we will discuss tomorrow, graphic derivation of these equations. Okay.